नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अपराध अपने चरम पर है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई भी अप्रिय घटना या अपराध खुलेआम हो रहा है और इसी कड़ी में कल देर शाम दुर्ग में भी एक चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें स्थानीय पार्षद के सगे साले पर जानलेवा हमला कर आरोपी फरार हो गया, जिसके चलते पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्ग में मोहन नगर थाना क्षेत्र के जागृति चौक में सोमवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब पार्षद अजीत वैद के साले आशीष गोडाम पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने आशीष गोडाम पर चाकू से वार किया। वहीं इस घटना में हमले के बाद लहूलुहान आशीष को परिजनों ने तत्काल स्थानीय गंगोत्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस दौरान घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। इस दौरान वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के पार्षद अजीत वैद सहित परिजन ने स्थानीय मोहन नगर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दुर्ग पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी है। आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ सहित दुर्ग शहर में नशे के चलते बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। बावजूद इसके असामाजिक तत्वों पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। वो बेधड़क खुलेआम अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बहरहाल इस घटना से शहर में चिंता का विषय बना हुआ है कि अब पार्षद के परिवार का ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा। इस संबंध में पार्षद अजीत वैद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज लगभग 5 बजे मुझे फ़ोन आया मेरे वार्ड से। मेरे साले को किसी ने चाकू मार दिया करके, आशीष गोडाम को। तो मैं रास्ते पे था, तुरंत मौके पे पहुंचा और देखा कि वो लहूलुहान पड़ा हुआ था। उसको हॉस्पिटल में लेकर के आया मैं, गंगोत्री हॉस्पिटल में। पुलिस वालों को फ़ोन किया, टीआई साहब भी मौके पे पहुंचे और डॉक्टर साहब को भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने भी सारा चीज़ लाइन अप करके रखा था। उस बच्चे को इतनी खतरनाक जगह पे वार हुआ है, गुप्तांग में उसके वार कर दिए और डॉक्टरों ने उनको आईसीयू में रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं ये नशे का कारोबार इतना फल फूल रहा है मेरे वार्ड में और भी कई वार्डों में। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि नशे पे रोक करें। रही बात मोहन नगर थाने से, मुझ पे पूरा भरोसा है। जब बोलूं, मैं रात में 2 बजे भी फ़ोन करता हूं तो वो पूरे एक्टिव होकर के आते हैं और किसी भी प्रकार से मेरे को थाने से शिकायत नहीं। लेकिन किस नाम पे हुआ था? विवाद किस नाम पे हुआ था? विवाद आज से 15-20 दिन पहले वो लोगों का आपस तू मैं की बात हुई थी। तो मैं दोनों को समझाया था और दूसरे दिन यहाँ पर सूचना भी दिए थे। तो वो मियाँ बीवी दोनों आकर के सूचना दिए थे। तो वापस पुलिस वाले गए थे उस के घर में, अपराधी के यहाँ जिन्होंने मारा है। तो शायद वो पुलिस वाले उसके घर में गए, उस बात का टीस आ गया है उसको कि क्या है पता नहीं। उस चीज़ को लेकर के वो लड़के ने आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और कहीं ना कहीं वो नशे का आदी दिख रहा है। नहीं तो इतनी बड़ी घटना कोई भी आदमी इतना हिम्मत नहीं हो सकता। नाम क्या है आरोपी का? देवांगन है, उसके पिताजी को मैं जानता हूँ, ढालू देवांगन। ये तो बच्चा खुद ही छोटा बच्चा था, हम लोग तो यही समझ रहे थे, लेकिन आज इतनी बड़ी घटना कर दिया। क्या लगता है शहर में जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर पुलिस की सक्रियता कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है? क्या करना चाहिए? मोहन नगर थाने से तो ठीक है, बाकी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोहन नगर थाने के लिए मैं आला सरकार से प्रार्थना करूंगा। यहाँ पर बल कम है, यहाँ बल बढ़ाया जाए। यहाँ पर सैनिक कम है, सैनिक बल यहाँ पर बढ़ाया जाए, पुलिसों का बल बढ़ाया जाए। यहाँ पर वो कम है। यथावत स्थिति में कई बार परिस्थितियाँ ऐसी रहती कि एक पुलिस वाले को 2-2, 3-3 जगह ऑपरेट करना पड़ता है, वो और व्यवस्थाएं भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि आला सरकार से नशे पे रोक करें और मेरे साले को न्याय दिलाने की भरसक कोशिश करें। आपका नाम बता दें। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम से पार्षद। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे घर में मेरा परिवार सेफ नहीं है। मतलब आलम आप समझ सकते हैं, स्थिति परिस्थितियाँ आप समझ सकते हैं। ये नशे का जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं इस हद तक हो गई है कि वो कभी किसी को पहचानते नहीं कि ये कौन है, किस पे वार कर रहा हूँ ये भी नहीं देखते। मैं समझता हूँ पुलिस विफल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन नशे का कारोबार अंदर अंदर तो बहुत फैल रहा है। और जहाँ तक ये पुलिस वालों की बात है, इनके पास बल नहीं है। मैं बहुत अच्छे से अवगत हूँ इस चीज़ के लिए। मोहन नगर थाने में बल नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण हो सकता है।
मतलब मानते क्या गलत करा वो हो रहा है भैया। गलती किसकी मानते अब मैं गलती किसको ठहराऊं भैया? अब ये तो जांच का विषय है, इस पे सरकार को जांच करनी चाहिए। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।